हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा 1 के एक टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम पर। आज हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि बाई मतलब दो, नॉमियल मतलब टर्म यानी कि पद। इसका मतलब दो पद की बात हो रही है, द्विपद की बात हो रही है। इसको हिंदी में द्विपद प्रमेय भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि बाइनोमियल में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं और बाइनोमियल में कौन कौन से फॉर्मूलेशन हम यूज़ करने वाले हैं। एक एक्सपेंशन है जो जनरल एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम का, x प्लस ए टू द पावर n, यानी कि किसी भी द्विपद प्रमेय को आप किस तरह एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको ये जो एक्सपेंशन आपके सामने है, इस एक्सपेंशन का यूज़ करना होगा। इस एक्सपेंशन को मैं आपको समझा देता हूँ कि इस एक्सपेंशन में क्या है भाई, तीन टर्म आने वाले हैं जो कि एक n वाला c वाला टर्म होगा, एक x वाला टर्म होगा और एक a वाला टर्म होगा। तो भाई nc 0 तो स्टार्ट होता है, x का जो टर्म है उस पर पावर n लगती है और जो a का टर्म है उस पर पावर 0 लगती है। तो किसी पे भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वह यहाँ पर शो नहीं किया है। तो ऐसी इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये nc 0 था तो इसमें nc 1 हो जाएगा। x पे पावर n था तो यहाँ पर एक पावर कम करते जाएंगे, यानी कि जो nc 0 है, जो 0 की जगह पर है, इस जगह पर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे वैल्यूज़ को, और जो x पे पावर है उसको घटाते जाएंगे और जो a पे पावर है उसे भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो n को जो है हमें इसमें नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, इसमें नंबर्स घटाते जाएंगे और a वाले टर्म में नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो nc 0 हुआ, nc 1 हुआ, x पे पावर एक कम हुआ तो n-1 हो गया और a पे पावर यहाँ 0 माना गया था और यहाँ पर हमने a पे पावर 1 कर दिया। इसी तरीके से अगले टर्म में nc 2 हो जाएगा, x पे पावर n-2 हो जाएगा और a पे पावर 2 हो जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि n के टर्म्स में बढ़ाते जाएंगे, x के टर्म्स में घटाते जाएंगे, c के टर्म्स में बढ़ाते जाएंगे और x के टर्म्स में घटाते जाएंगे और a के टर्म पर भी बढ़ाते जाएंगे। तो भाई ये इस तरीके से एक पूरा एक टर्म है। इस टर्म के अंदर भी तीन चीज़ें हैं जो कि c है, x है और a है। तो अगला फिर क्या हो जाएगा भाई, nc 3 हो जाएगा, x टू दी पावर n-3 हो जाएगा और a टू दी पावर 3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 अप टू इसे nth टर्म तक अगर ले जाएंगे तो nc n हो जाएगा लास्ट वाला, जैसे कि यहाँ बढ़ता जा रहा है nc 2 nc 3 nc 4 ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाएगा, nc n आ जाएगा और a पे पावर 2, a पे पावर 3, a पे पावर 4 ऐसे होता जा रहा है तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n। और देखिए x पर हम घटाते जा रहे हैं, x पे पावर n, n-1, n-2, n-3, तो लास्ट में जब पहुंचेंगे nth टर्म पर तो हो जाएगा n-n और n-n की वैल्यू हो जाती है 0, तो x पे पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसीलिए यहाँ पर x को नहीं लिखा है। तो ये एक्सपेंशन था। ये एक्सपेंशन का यूज़ करके आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि 100% चांस है कि वो 2 और 3 नंबर में एक्सपेंशंस आते हैं। तो 2 नंबर में बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इसी एक्सपेंशन पर डिपेंड रहेगा। अगर आपको कोई एक्सपेंशन ऐसे दे दिया जाए कि x माइनस a का एक्सपेंशन लगाना है, x माइनस ए टू द पावर n, तो आप वही करेंगे कि अब आप x माइनस ए को प्लस की जगह माइनस ए को अलग लिख लेंगे और इसी एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे जो आपने ये देखा है। तो बात वही है, किसी भी क्वेश्चन में आप x की वैल्यू और a की वैल्यू इसमें से मान लेंगे जो भी दे रखी है और n की वैल्यू भी आपको गिवन होगी और उसके बाद ये एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे, इस विस्तार को लगा देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज़ पर बात कर लेते हैं। बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया x प्लस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन में जिस तरह हमने विस्तार किया था, उसमें पदों की जो संख्या होगी, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे वो होंगे n+1। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होंगे भैया n+1 हो जाएंगे और जो c1 c nc 0 nc1 nc2 जो थे ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये सारे हो जाएंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी कि ये सारे आपके द्विपद के अचर हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये कोफिशिएंट, ये गुणांक हैं बाइनोमियल में, जितने भी गुणांक द्विपद में जितने भी गुणांक आ रहे हैं वो सारे गुणांक हैं, ये c1 c2 और c3 c डॉट डॉट nth टर्म तक। अब जो NCR को कैलकुलेट करने का तरीका है, जहाँ कहीं पर लिखा हो 5c2,
तो आपको पता है कि 5 जो है n की वैल्यू है, C2 जो है वो r की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको यूज़ करेंगे और इस बाइनोमियल में इसको पुट कर देंगे, देन आपको इस कोफिशिएंट का रिजल्ट मिल जाएगा कि NCR क्या होगा। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। देन आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे जैसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, आज हम एक्सपेंशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो आज सिर्फ वही क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग दूसरे फार्मूले भी देखेंगे। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ अ गिवन बाइनोमियल। किसी भी बाइनोमियल का, किसी भी द्विपद का विस्तार किस तरह निकाला जाएगा, उसका प्रसार किस तरह निकाला जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सपेंड 3x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 को आपको विस्तार करना है, इसका प्रसार करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो जिस तरह बताया गया था कि ये x की वैल्यू हो जाएगी, इसे आप ऐसे लिख लेंगे a प्लस एक्स टू द पावर n के टर्म में। तो आपको दिख रहा है कि n बराबर 5 है, a की वैल्यू 3x है और x प्लस a मान लीजिए या a प्लस एक्स मान लीजिए, एक ही बात है। तो आप ऐसे करेंगे तब भी हो जाएगा और उस तरह करेंगे तो भी हो जाएगा। तो x प्लस, चूँकि x प्लस a में भी हमने फार्मूला पढ़ा था, तो आप n की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से 5 है और x की वैल्यू जो है वो 3x है और a की वैल्यू आप 1/3x मान लीजिए। तो जैसा कि आपको बताया गया था, क्या करते हैं भाई, सबसे पहले NC0 यानी कि n से शुरू करते हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5C0 और x टू द पावर यानी 3x पे पावर n, 3x पे पावर 5 और 1/3x पे पावर 0। तो 0 की मतलब उसकी किसी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर वो टर्म नहीं लिखा है। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस 5C1 अगले में बढ़ जाएगा और x पे पावर घट जाएगी, तो 3x पे पावर रह गई 4 और a पे पावर यानी कि a की वैल्यू 1/3x है, इस पर पावर आ जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर बढ़ जाएगा 5C2, x पे पावर फिर से घट जाएगा तो 3x पे पावर रह गई 3, यहाँ 4 थी यहाँ 3 रह गई, अगली बार a पे पावर 2 हो जाएगी तो यहाँ पर बढ़ गई। इसी तरीके से अगले टर्म में 5C3 एक और बढ़ गया, x पे पावर घट गई और a पे पावर फिर से बढ़ गई। ऐसे ही 5C4 x पे पावर एक और घट गई तो 3x पे पावर एक और कम हो जाएगी, तो 3x बचेगा, पावर 1 ही बची, वहाँ 2 थी। अगले में a पर पावर फिर से बढ़ जाएगी, यहाँ 3 थी तो यहाँ 4 हो गई। फिर अगला 5C5 n तक ले जाते हैं, 5C5 तक पहुँच गए और x पे पावर 1 माइनस 1 करेंगे, फिर से घटाएंगे तो x पे पावर 0 हो जाएगा और किसी पे भी पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा है हुआ है। और a पे पावर फिर बढ़ जाएगी, 4 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये एक्सपेंड हो गया फार्मूला और इस फार्मूले को एक्सपेंड करने के बाद आप इसमें वैल्यूज़ निकाल देंगे। तो आपको पता है NC0 जो होता है वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 लिख दी। 3 टू द पावर 5 x टू द पावर 5, 5C1 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, 3 पे पावर 4 और x पे पावर 4, 1/x 1/3x। 5C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बचेगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये, इसको अगर 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 5 इंटू 2 तो 10 आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। देन अगले जो टर्म्स दे रखे हैं उसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जो स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं, इसके बाद इनको फाइनली मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म को पूरे पद को मल्टीप्लाई करके इसका कंप्लीट सोल्यूशन करते जाएंगे। तो ये देखो ये आ गया 243x टू द पावर 5, 135x टू द पावर 3, 13x 30x 10/3x 5/27x क्यूब 1/143x टू द पावर 4। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पर n की वैल्यू जो थी वो थी 5, n बराबर था 5, तो पदों की संख्या कितनी होगी, अभी बताया था कि n+1 होती है। अभी मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी तो उसमें बताया था कि पदों की संख्या जो होती है नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, तो 5 + 1 यानी कि 6 होंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, तो जो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आए वो आए 6 टर्म। तो ये एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। एक और एक्सपेंशन देखते हैं इसी तरह।
हमारे पास एक और ही क्वेश्चन है, एक्सपेंड 3/4a प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5। तो इसमें भी आपको पता है कि 6 पद होंगे। तो जैसा कि फार्मूला आपको पता है x प्लस ए टू द पावर n का, उसी फार्मूले में बस सारी वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। 5 से शुरू करेंगे, 5 से 0, इसको x मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, तो 3/4a टू द पावर 5 और एक्स स्क्वायर पे पावर हो जाएगी 0, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आप लिख कर दिखा सकते हैं। अगले में आ जाएगा 5c1, एक्स पे पावर एक कम हो जाएगी तो बची 4, और ये a पे पावर बन जाएगी 1, यानी कि एक्स स्क्वायर पे पावर 1। अगला आ जाएगा 5c2, 3/4 a पे पावर एक और कम हो जाएगी तो 4 से रह जाएगी 3, और a पर पावर यानी कि a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इस पर पावर हो जाएगी 2। a पर पावर बढ़ती जाएगी, x पावर घटती जाएगी, और NCR वाले में NC0, NC1, NC3 वो वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएंगी। तो देखिए अगला स्टेप हो जाएगा 3 का, x पे पावर एक और कम हो जाएगी, a पे पावर फिर से बढ़ जाएगी, 5c4 आया, अगले में x पावर एक और कम हो गई, अगले में फिर से a पे पावर बढ़ गई, 5c5 आ गया, और x पे पावर जब कम करेंगे तो 3/4 a पे पावर 1 - 1, तो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगी, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो उसको इसलिए नहीं शो ऑफ किया गया है। तो इस तरह से इसे एक्सपेंड कर लेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल कर 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, और निकालने का तरीका क्या रहेगा वही NCR वाला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जो फार्मूला अभी ऊपर बताया था प्रॉपर्टीज़ में, उसी फार्मूले की हेल्प से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन सिंप्लीफाई करके इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर आपको इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर थी 5, तो पदों की संख्या होगी 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस तरह किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी कभी कभी आंकिक मान को भी कभी कभी बाइनोमियल से सॉल्व करने को हमें बोल देता है, तो हमें किस तरह इसे सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है, बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 टू द पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपको दीपक प्रमेय की सहायता से 1001 पे पावर 3 को सॉल्व करना है। तो भाई 1001 की पावर 3 को आप 1000 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। 1001 है, सॉरी यहाँ पर या मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 1001 है, 1001 पे पावर 3 को आप 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिख लेंगे तो इसको 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। 1000 को 10 पे घात 3 प्लस 1। अब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, a प्लस कौन सा एक्सपेंशन पता है, a प्लस, या फिर यूँ कहें कि x प्लस a पे घात n का, जो कि एक्सपेंशन हमने पीछे यूज़ किया है, जो विस्तार हम पीछे लगा कर आए हैं। तो क्या हो जाएगा NC0 x टू दी पावर n और a पे पावर 0। फिर अगले में बढ़ जाएगा N3C1, x पे पावर एक कम हो जाएगा, यानी कि 10 टू दी पावर 3 पे पावर 2 रह जाएगा, फिर 1 पे पावर 1 हो जाएगा। फिर अगले में 3C2 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 3 पावर एक और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली 10 टू दी पावर 3 बचा, और 1 पे पावर एक और बढ़ जाएगा, 1 पे पावर 2। अगले में 3C3 हुआ, और 10 टू दी पावर 3 पे पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर 1 पे पावर 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस रिज़ल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 9, 3 इंटू 10 टू दी पावर 6, 3 इंटू 10 टू दी पावर 5, और 1 प्लस 1 इंटू 1। देन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस रिज़ल्ट को, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इन वैल्यूज़ को सबको ऐड कर लेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को भी आप, न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज़ को भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन की हेल्प से या दीपक प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें जो एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में या एक्सपेंशन को समझने में या किसी भी टॉपिक में बाइनोमियल के जो भी अभी मैंने बताया है, किसी भी मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाइनोमियल के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।